God's plan, baby. My bad. पूरा बजने दे. God's plan, baby. God's fucking plan. God's plan. God's plan, man. भाइयों, मैंने आप लोगों से क्या बोला था? आज की डेट में पाकिस्तान के अगेंस्ट पैसा लगाना is no longer a fucking bet. It's a good financial decision. But you have to say, man, पाकिस्तान भाई तुम बहुत अच्छा खेले भाई, जेन्युइनली तुम बहुत अच्छा. एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ तुम बहुत अच्छा खेले क्योंकि आज मैंने 10,000 लगाए थे और मेरे को 2 लाख मिल रहे हैं. Come on, man. Come on. At this point, I am like investing in a stock and मेरे पास कुछ insider info है. आरबीआई क्या कर रही है भाई? आरबीआई को बोलना चाहिए कि भाई और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराओ, हम सब सारे सेट एक साथ बैटिंग करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी है जितनी पाकिस्तान की, एक बारी में आ जाएंगे सारे पैसे. डैम ब्रो, मजे आ गए भाई, मजे आ गए. क्या मैच था. और भाई मैं सही बताऊं, पाकिस्तान के पास में आई थिंक सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन है 2. उनकी पूरी टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी. एंड आई हैव टू से भाई, एंड आई हैव टू से रॉफ, वो जो तुम प्लेन ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, वो प्लेन ऐसे करके अपनी गांड में भर ले. बहन के लौड़े, अपनी गांड में भर लियो अब वो प्लेन. चोक कर गया भाई तू. एट दिस पॉइंट तेरे को पता है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर मुझे नहीं लगा था कि पाकिस्तान और इंडिया कलेक्टिवली किसी चीज पे सहमत होंगे. एंड दैट हैड टू बी रॉफ मैन. दैट जस्ट हैड टू बी रॉफ. जस्ट हैड टू बी रॉफ मैन. इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अगर कोई बंदा सिंगल हैंडेडली ठीक कर रहा है तो वो रॉफ है. एंड फॉर दैट रॉफ भाई, ये वाला भी हाथ अपनी गांड में भर ले. फक दैट टीम मैन. नहीं यार, फक दैट टीम तो नहीं, आई वुड से अच्छा खेली यार. आज मेरे को एकदम से ना से एक हल्की सी झलक आई. होली शिट भाई, हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं. एक हल्की सी झलक आई थी भाई, एक हल्की सी झलक आई थी. बट देन मुझे रियलाइज हुआ, ओ शिट, मैं शोएब अख्तर के हाइलाइट्स देख रहा हूं. मैं 2006 वाली पाकिस्तान की हाइलाइट्स देख रहा हूं. नहीं यार, यहां पे मैं पाकिस्तान को तो गाली नहीं दूंगा, बट हाँ डैम ब्रो, उस बंदे पे फाइन लगा. ठीक है, बंदा फाइनल्स में चोक करा, उसकी वजह से टीम हार गई. उसने कैच ड्रॉप किया. All for this man, all for this. एक बंदा मेरे को याद है बोलता था, वो शायद से मैं पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है. एक उनमें से एक बंदे का कमेंट आया था, वी डोंट विन battles, we win where it matters. I think today it mattered, man. I think today it mattered. I think 6-0 जो तुम बोल रहे थे, I think it should be 3-0. नेक्स्ट एशिया कप में हम उसको 6-0 बना देंगे, तो फिर मतलब ये दिखाने के लिए कि यू वर राइट ऑल अलोंग. मजे आ गए भाई, मजे आ गए. क्या पार्टनरशिप, क्या पार्टनर. टी शर्ट चेक. और आप लोग कह रहे थे बॉयकॉट करो मैच. कितने हरामी नहीं है हम लोग. पहला मैच बॉयकॉट किया और उसके बाद चलो कर लिए ना, अब देखते हैं. कितने हरामी है, क्योंकि हमारे को भी पता है भाई ये सब तो होता रहेगा, पर पैसे भी तो कमाने सट्टे से, ओ सॉरी इन्वेस्ट करके.
आई थिंक व्हेन रजत दलाल, एल्विश यादव सेड कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों पे, दे वर ऑन टू समथिंग. इंडिया पाकिस्तान मैचेस, दे वर ऑन टू दैट. हाँ, हाँ, can't believe this, man. I genuinely feel like I'm Martin Shkreli. इतने बढ़िया पैसे मैंने फालतू में कभी नहीं कमाए. इतने फालतू पैसे मैंने कभी नहीं कमाए. पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद ब्रो, जिंदाबाद. अब मैं यहाँ पे आपकी बुराई नहीं करने आया हूँ. मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों से. जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है. बट क्योंकि ना मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि आज और हम दोनों मिलके उस रॉफ को गाली दे रहे हैं. हम दोनों आज दोस्त हैं इस चीज में. समझ रहे हो आप? आपको नहीं पता, बस इस रॉफ की वजह से हम दोनों के टेंशन्स कितने कम हुए हैं. एंड मैं बताता हूं भाई, स्लेजिंग तुम बोलते हो ना, स्लेजिंग. द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू एंड यू डू सम बुलशिट लाइक दिस. द होल वर्ल्ड वाज लुकिंग एट फकीर तिलक एंड व्हाट ही डिड. You don't have to pull somebody down, you know? Just play the game, which you clearly can't. And I'm talking about Rof. मजे आ गए भाई, मजे आ गए. बट नहीं यार, जेन्युइनली बोलूं, आज सही में लाइक फॉर अ मोमेंट आई थॉट डैम ब्रो, मेरे 10,000 उड़ जाएंगे क्या. बट देन आई रियलाइज ब्रो, मैं बिग बुल हूं भाई. मैं कसम से कह रहा हूं ना, इस इंडिया पाकिस्तान मैच का बिग बुल हूं मैं. पर मार्क्स हम कह रहा हूं, अगर आज हार जाते भाई, जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर आज हार जाते ना, ओ ब्रो, मैं 2 महीने तक नहीं आता लाइव भाई. क्योंकि मुझे पता है बस वही होता रहता भाई. क्या हो गया तुम्हारे, कितने पैसे डूबे, यही सब. हाँ, ओ भाई मजे आ गए भाई. वो अपना एसी थोड़ा ठंडा करना है भाई. Too hot man, it's too hot. बट हम लोग रॉफ को चाहे जितनी गाली देते, बट अगर रॉफ नहीं होता तो टेंशन इतने हाई नहीं होते. तभी उसकी हार पे ना ऐसा फील हो रहा है कि खबीब ने कॉनर को पेला है. एंड इट इज मोर अबाउट लाइक, यू नो, देयर इज समथिंग ग्रैंड अबाउट द स्पोर्ट. मच मोर देन जस्ट पंचेस एंड किकिंग, मच मोर देन जस्ट रन्स. सो इट फील्स सो गुड मैन. लो साउंड, 1 मिनट रुको. हेलो. Properties, okay. I love you. अब सही है. हेलो. अब सही होगी आवाज है. लेकिन लोग तो बॉयकॉट कर रहे थे मैच. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मैच बॉयकॉट कर रहे थे. दूसरे और तीसरे पे हम लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोगों ने पैसे लगाए हैं मैचेस पे, और हमारे को पैसे देखने अपने कहाँ जा रहे हैं. हम लोगों ने दूसरे और तीसरे मैचेस इसलिए देखे थे बिकॉज वी आर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. अब आप अगर अपने पैसे कहीं पर लगाते हो तो आप देखोगे ना वो स्टॉक कैसा कर रहा है. एग्जैक्टली. हाँ, 1 मिनट रुकना भाई. मैं एक बारी भाई अपने बउआ भाई से पूछना चाहता हूँ उनके क्या थॉट्स हैं. 1 मिनट रुक जाओ, बउआ भाई से बात करते हैं एक बारी. अरे भाई यार, तू तो भाई है मेरा. अरे यार बउआ भाई, पहली चीज तो मुझे आपको ये कहनी है, वो जो शुभमन गिल के जो हम लोगों ने पुतले बनाए थे ना कि अगर हम हारेंगे तो जलाएंगे, वो उनको अच्छे से रखना. उन पे हार चढ़ाना है मेरे को. अच्छा, तो हार चढ़ाना है. हाँ, उस पे अब हार चढ़ाएंगे. ठीक है. चलो, पहली चीज. बाकी दूसरी चीज के लिए मुझे तुझे थैंक यू बोलना है. किस बात के लिए बड़े भाई? भाई मैं तो बता रहा था कि इतना घर की हालत खराब है, पैसे नहीं है, ये नहीं है. तूने कहा भाई 10,000 लगा. मैं कहा भाई बहुत 10,000 लगाए हैं, सारे डूब गए. पर तूने कहा नहीं इस बार लगा. तूने कहा नहीं भाई
तू लगा। मैं कहा भाई नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा भाई, पैसे है नहीं, मम्मी के जेवर सब गिरवी हैं, सब खत्म है। और तूने जबरदस्ती लगवा दिया, और भाई यार बिरयानी तोड़ रहा हूँ बहन चोद, इतना पैसा आ गया यार। मैं कह रहा था भाई, तुम लोग समझते नहीं हो भाई। मेरे भाई मैं क्या बोलूं यार, बता कहाँ फ्लैट ले लूं यार, क्या कर लूं बहन। भाई तूने 10 लाख लगाए थे ना, सच सच बताइयो। भाई मम्मी के सारे पैसे लगा दिए थे ना जो पेंशन के भाई थे। मैंने जेवर बेचे थे यार, अब मैं जा रहा हूं कल तनिष्क ज्वेलरी पे बहन की लौटी भाई यार। भाई माँ कसम तो कह रहा हूँ, गिरेगा आज तो के मेरा। मैच पे जितने मैंने कमाए हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम अजहर की स्क्रिप्ट में फंस चुके हैं। माँ कसम भाई, जय शाह के लिए तो मैं बस यही बोलूंगा, थैंक यू भाई, कि इनको बेस्ट हर भाई। आईपीएल से हटाया और इनको एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का एक्सपोजर नहीं, 2020 खेलने का एक्सपोजर नहीं। इट वाज रिग्ड फ्रॉम द स्टार्ट। भाई मैं तो कह रहा हूँ, तुम लोग बोल रहे हो आर्यन खान बेस्ट डायरेक्टर, मैं तो कहता हूँ जय शाह है भाई असली डायरेक्टर। तो जय शाह का एक गाना बजाना है भाई मेरे को। बजाओ भाई बजाओ। मैं भाई छोड़ने जा रहा हूँ, बहुत पैसा आ गया, अमीर हूँ यार। जय सीजन आउट। ओह माय गॉड, कहाँ लगाए 10,000 ब्रो। ऐसे ही बोल रहा हूँ ब्रो, अगर मैंने लगाए होते। Harish Roff is our raw agent, but I cannot prove it. I'm sorry, but if he is a raw agent, bro, then he's doing the. I think he's doing a great job, man. I think he's doing a great job. Oh man, मजे आ गए भाई। अनरिलीज सुनाऊं? अनरिलीज तो नहीं सुनाऊंगा यार। ओह माय गॉड मैन, मजे आ गए पर यार। आज का मैच तो बहुत बढ़िया था यार। आप बताओ, आपको अच्छा नहीं लगा? जितना भी था अच्छा था। रिटर्न दोज बोरोड शेड्स। अच्छा ठीक है भाई। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ ब्रो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? मेरे को अभी बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, नॉट गोना लाई। हाँ, मैंने अभी अभी वो सारे के सारे जोक्स उड़ाए हैं अपने फोल्डर से जो थे, इफ़ इंडिया लूजेस, बट इट्स सो सैड मैन। पाकिस्तान मैच हारती है, ऑडियंस सारा का सारा अपना गुस्सा टीवीज़ पे उड़ाती है। एट दिस पॉइंट हर घर में 2 टीवी हैं, एक अगर पाकिस्तान हारा और एक जिस पे ये देख के बोलते हैं हाँ हमने 6 गिराए। बट हाँ, ऑडियंस टीवी तोड़ती है और अथॉरिटीज़ प्लेयर्स पे अपना गुस्सा निकालते हैं कि उनके पैसे काट लेंगे, करप्शन करेंगे, प्लेयर्स अच्छे आएंगे नहीं, और प्लेयर्स अपना सारा गुस्सा अपने कोच पे निकालते हैं। हाँ, आई एम रियली स्कैर्ड फॉर द न्यू पाकिस्तानी कोच। यू नो व्हाट हैपेंड टू बॉब वुलमर? आई एम शिट स्कैर्ड। बॉब वुलमर ने जो अभी टिकट कराई होगी ना इंडिया आने की, ऑन असाइलम, मैं कसम से कह रहा हूँ अभी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी भाई अगर उनका कोच आना चाहे, बिकॉज लिटरली हम असाइलम ग्रांट कर देंगे उसको। माइनॉरिटीज और उनको छोड़ो, इसको सबसे पहले, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। बज गए 11 तेरे माँ के भाई, मेरे को आना पड़ा भाई लेट। मैं कैसे आता भाई, इंडिया मैच खेल रही है, मेरे गोटे हाथ में आ रखे हैं भाई। हाँ, गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स फकिंग प्लान। भाई पहली बार हो रहा है मैं इतना लेट आया हूँ, और भाई वॉचिंग 2000 है भाई। मजे आ गए भाई। आप लोग भी मैच देख रहे थे क्या? आप लोग भी मैच देख रहे थे क्या? पाकिस्तान एक्सेंट, पाकिस्तान एक्सेंट, पाकिस्तान एक्सेंट। अरे भाई हम लोग नहीं यार, ये तो गुजराती हो गया। हाँ, अब ये लोग बॉलिंग कर रहे थे, हम लोगों ने अपना कैरी में नाटी भेजा था बॉलिंग करने के लिए।
पता नहीं यार ये कैसे खेल रहे हैं प्लेयर, सारे हमारे बिके हुए हैं। हमारा कैरी मिनाटी हमने बॉलर भेजा, उसने तो पूछा ही नहीं कैसे हैं ये लोग, वो तो उड़ाते ही गए। जेन्युइनली ब्रो, उनका एक बॉलर कैरी मिनाटी था। ए हेलो, आवाज आ रही है मेरी? भाई ये आपका मर्च है क्या? ना डॉग, दिस इज बेप, माय फेवरेट स्ट्रीट वेयर बैंड, बेप, दिस इज बेप। मैं आपको एक और बेप चीज दिखाऊं जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बेप, बेप मैं सोच रहा था इसके साथ पहनूं, पर मैंने बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स पे ये पहन ली है। हाँ, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई डोंट केयर मैन, हम जीते, मेरे को कुछ नहीं सुनना था। थैंक यू सो मच मैन। मैं गरीबी से ऊपर उठाऊं भाई आज इंडिया की वजह से, और आप कहते हो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती। पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, और हम लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि हम लोग पैसे नहीं कमा सकते, अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। एक बार हसीन सुना दो भाई। कोई नहीं यार, पर यार कोई भी आज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्लेयर्स कोई पाकिस्तान को गाली नहीं देगा, ठीक है? सारे के सारे गाली मिल के रॉफ को लेंगे, एंड इट विल बी अ गुड बॉन्डिंग एक्सरसाइज। Bro, your humor always makes any shitty day better. How are you, bro? How's life? How do you handle anxiety? I can't handle anxiety, bro. I just can't. I switch off myself whenever I feel anxious, and my friends suffer. That's the whole point. प्लीज़ यार कोई चैट में पाकिस्तान को गाली मत दो यार, मेरे को हल्की हल्की हंसी आ रही है। मत करो, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोलना यार। How can they be responsible for having a corrupt administration that doesn't let good players in? पर माँ कसम कह रहा हूँ भाई, अगर आज इंडिया हारती ना, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता जो बोलता भैंचोद और मत लो मुझे, अय्यर को होना चाहिए था। जेन्युइनली स्पीकिंग अय्यर को होना चाहिए था। आज शायद ये नौबत नहीं आती कि इतना चोक करना पड़ता। एंड में जाके हम लोग जो चोक कर रहे थे और उसके बाद खींच लिया, टच वुड, हम लोग अच्छे प्लेयर्स हैं, बट अगर अय्यर होता ये सब नहीं होता। एक मिनट यार, मैंने ना जो चश्मे पहने उस पर मैं एक्चुअली ये सुपर चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। First they arrested Umar, now Sonam, and rather than talking about this and feeling you are feeling patriotic celebrating win again. No, I am not feeling patriotic, my guy. I am feeling financially like not gonna lie भाई, इसमें कुछ पेट्रियाटिज्म नहीं है। मैंने आज पैसे कमाए हैं, ठीक है? तू एक लुखे आदमी को 10 रुपए दे और बोल कि इससे तू लाख रुपए कमा के दिखा, और वो कर दे, तो वो खुश होगा ना। मैं वो कर रहा हूं आज। दिस इज नॉट अबाउट पेट्रियाटिज्म मैन, दिस इज एवरीथिंग अबाउट, दिस हैज एवरीथिंग टू डू अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। तुम यहां पे अपना पॉलिटिकल एंगल लगा लो, पर बाबे मैं पैसे कमा रहा हूं। Also, Bumrah's gesture was epic when Roff got out. To each their own, I guess. याद है मैंने एक चीज करी थी, एंड देन अगले मैच में सूर्य कुमार यादव ने यार सूर्य कुमार भाई, अगर आप मेरे को देखते हो, अगर आप मेरी स्ट्रीम्स देखते हो भाई, और कुछ मत किया करो, बस शाउट आउट नहीं यार, मत दो, आपकी पीआर खराब हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सो गुड मैन। आज पैसे कमाए मैंने, दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट पैसे लगाना कंप्लीटली लीगल है। हाँ भाई, पहले बंदी थी, फिर उसने छोड़ दिया, फिर हम वापस बने, फिर उसने वापस छोड़ दिया। अब वो मुझे कभी भी चेकआउट करती है और मैं मूव ऑन नहीं कर पाता। समझ रहा हूँ।
I feel like कि दिव्यांश भाई at this point you should realize that this person is just using you as a wall. उसके साथ कभी भी कुछ भी खराब होता है तो आप उसकी फाउंडेशन हो, यू नो कि ये तो है ही, यहाँ पे मैं आऊँगी और मेरे को आई विल फील बेटर अबाउट माई सेल्फ एंड देन आई विल गो फेस द वर्ल्ड अगेन. जैसे वो होता है ना कि आप जाते हो किसी के पास और वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, फ्री में सब कुछ करते हैं, आपके कंधे दबाते हैं, आपकी ईगो मसाज करते हैं और फिर आप बोलते हो कि आई एम यस आई एम गुड एंड देन आप उस बंदे को देखते हो एंड फिर आपको याद आता है एंड आई एम ऑल्सो बेटर देन यू. फक ऑफ. यही होता है. इंस्टेड ऑफ मसाजिंग देयर ईगो, रियलाइज करो कि अगर वो आपको बार बार छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि दे थिंक दे आर बेटर देन यू और दे कैन डू बेटर देन यू. बट रही बात ये वांचुक वाली चीज़ के लिए, जो वांचुक वाली बकचोदी हो रही है एंड एवरीथिंग, बंदे ने पूछा यूर सेलिब्रेटिंग, तू खुश कैसे है भाई. अब मैच जीत गई है तो मैं क्या करूं. जीत गई तो जीत गई ना. तू अगर मैं हार गया, अगर इंडिया हार गई होती तो तब तो तू मुझे गम भी नहीं बनाने देता. आदमी करे तो करे क्या. मैं पर ये जरूर बोलूंगा कि सोनम वांगचुक का जो पाकिस्तानी जो ये एंगल लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. अगर कोई बंदा पाकिस्तान में भी जाके मोदी की प्रशंसा कर रहा है ना, तो आप, और वो भी एक यूएन असेंबली मीटिंग के लिए, एक यूएन मीटिंग के लिए ऑन क्लाइमेट चेंज, तो आप ये एंगल मत लगाओ कि वो यू नो ही हैज सर्टेन टाइज, ये वो बकचोदी जो एंड मोमेंट तक कह रहा है कि प्लीज लड़ाई मत करो, इट इज ओनली गोइंग टू हार्म आवर कॉज. यू कांट से ही इज अ पाकिस्तानी एजेंट. यू जस्ट कांट. इट फील्स स्टूपिड. Bro, can you say happy birthday? Nahin, I can't, man. I can't. I just can't. This day is too special for fucking wasting it on bloody Purnima, man. What are your thoughts on the David situation? यार डेविड सिचुएशन में जितना मेरे को पता चला है, दो लड़कियां हैं, दोनों के नाम सिलेस्ट हैं. अब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं एक कि आदमी फंस जाए, तो वो तो बोलेंगे कि उसने सिलेस्ट को मारा है. बट दो सिलेस्ट हैं एंड उसी की वजह से ही इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि पुलिस वालों ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है. यू कांट से एनीथिंग. बट मीडिया ट्रायल हो चुका है. डेविड हैज किल्ड हर. सो एट दिस पॉइंट प्रोसीजर फॉलो करना इज जस्ट लाइक यू नो कर लेते हैं. बट अब डेविड अगर इनोसेंट हो भी गया, डू यू थिंक इज गोइंग टू लाइक इवेड दोज एलिगेशंस? राजनीति से दूर रह ले, हाथ जोड़ता हूँ. बात तो बिल्कुल सही है. आप लोगों से मैं एक और बात भी करना चाहता था यार. देखो, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन द पास्ट 2-3 वीक्स इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो रहा हूँ फालतू में. एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ रीज़न. आई हैव रियलाइज्ड कि मैं सुबह उठता हूँ और रात में सोने जाता हूँ, मैं पूरे टाइम फालतू में बस जियो पॉलिटिक्स और इन सब से घूमता रहता हूँ. तो मेरे सारे जोक्स, मेरी सारी पर्सनैलिटी रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट, ओ आई नो व्हाट हैज़ हैपेंड एंड आई एम स्मार्ट. एंड देन आई रियलाइज नहीं, माई टेक्स रिक्वायर लाइक सम सॉर्ट ऑफ नुआंस. एंड वो देने से ज़्यादा अच्छा, एंड वो चीज़ तब जब रियलाइज हो कि तुमने दे दिया एंड देन यू रियलाइज नहीं भाई यहाँ पे नुआंस की ज़रूरत थी. शिट इज़ फकिंग हार्ड. देयर इज़ अ रीज़न जब पॉलिटिकल टेक्स अगर कोई देता है और उसके पीछे साइटेशंस हो एंड एकेडमिक बैकिंग हो, एक पब्लिशर हो जो रिव्यू करे, एडिटर हो, वो ज़्यादा सही रहता है. गोइंग थ्रू अ लो स्टिंट एंड योर वीडियोज आर कीपिंग मी कंपनी. सो येस, अब मैं शायद से इतना ज़्यादा जियो पोलिटिकल बातें ना करूँ, क्योंकि मुझे लगता है मतलब एक तो ये रीज़न भी है कि तुम पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करो तो इसका मतलब यही है कि यू आर बॉर्डर लाइन, लाइक यू नो यू लाइक टू डू सेल्फ हार्म, योर बॉर्डर लाइन कम्युनिटी गाइडलाइंस इंडिया में एटलीस्ट. तो मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ. एंड दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि यार शिट इज़ नॉट फनी मैन. शिट इज़ नॉट फनी. पसीने आ गए भाई चश्मे पे. हो
हाँ भाई, we should stop having opinions on everything. I mean, like, we can have an opinion, but to make it public should also should also make you, like, be aware of the fact that you might also have consequences for having that opinion in public, which I clearly don't. अब मैं कहूँगा पॉलिटिक्स के ऊपर बात, अब मैं करूँगा पॉलिटिक्स के ऊपर बात लेफ्टिस्ट गर्ल्स के आगे, तू चुप रही हो, ठीक है, ठीक है भाई। माँ कसम, संघी लोग मुझे चूतिया समझते हैं, लेफ्टिस्ट लोग मुझे संघी समझते हैं, और ये जितने भी लोग सेंट्रिस्ट होते हैं वो मुझे देख के ये सोचते हैं ये तो म्यूजिक बनाते हैं ना। So I think I'm just going to stick to being silly. है तू, ठीक है भाई, हूँ मैं, ओके। हनी सिंह की एल्बम सुनी यार? हनी सिंह की एल्बम के ऊपर भाई मैं सही बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ हनी सिंह की एल्बम पे मेरा क्या टेक है। हनी सिंह की एल्बम पे मेरा टेक है, मैं एल्बम को जज करता हूँ कि मैं उस एल्बम में से कितने गाने सुनूंगा। मेरे को हनी सिंह की एल्बम में बहुत अच्छे जो गाने लगे थे, लाइक जो मैं रिपीटेडली सुनता हूँ, वो हैं सोने दा गुलाब, गलबी, ट्रिंग ट्रिंग, पावर मूव्स एंड सारी सारी रातियाँ, और एक और गाना है जो अभी इनसे इनके साथ है। ये ऐसे गाने हैं जिसमें मैं सही में बोलूँ ना, हनी सिंह इज़ डूइंग वॉट ही सेड ही विल डू इन द एल्बम। यूनिक साउंड्स, मतलब लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड जो उसने किया इन गानों में, एंड द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड कि हाँ ये तो हनी सिंह करेगा ही करेगा। mentioned, they stand out so much. I'm actually happy that the guy is back in his mojo, man. मेरे को बस एक दिक्कत है इस एल्बम से, हर दूसरे गाने में वेलकम टू ग्लोरियस डेज, इतनी बारी वेलकम तो मेरे को किसी ने नहीं किया है भाई। बस एक ही दिक्कत थी, बस यही था दिक्कत, एंड आई थिंक द एल्बम इज लाइक डिलीवर्स, आई गेस। I wouldn't say it's one of the best albums out there, like, oh, nahi. It's a decent project, Honey Singh delivered in most of the songs, because I remember the time जब हनी सिंह ने मतलब अपने हाइएटस के बाद जैसे ही आया था, and he was like not in his groove, and he was trying to make music and he was trying very hard and people just weren't buying it, man. As a fellow, like, creator, seeing that guy start from scratch, that's commendable, man. And getting his groove back, I think ये चीज़ अगर आप हनी सिंह से सीख सकते हो तो सीखो भाई। अबे वांचुक एंड मोमेंट पे जाके पहले टॉपिक को एनालाइज कर। अच्छा, वो इससे फंडिंग उठा चुका है? नहीं उठा चुका है, जितना मैंने पढ़ा है। आप ये जो फंडिंग और ये सारी जो बातें, ये सारी की सारी मुझे लगता है कि ये कैसे समझाऊँ मैं, येलो जर्नलिज्म का जो काम होता है ना, वो आजकल मुझे लगता है रेज बेट ट्विटर अकाउंट्स ने भी उठा लिया है। तो आई सी दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन ट्विटर दैट इज गोइंग अराउंड। इफ यू हैड टू लिसन टू ओनली वन एल्बम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, विच वन वुड इट बी? वन एल्बम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मतलब उसके अलावा और कोई म्यूजिक नहीं सुन सकता मैं। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा एक एल्बम जो सबसे ज़्यादा चार्ट के सुनी है वो है नाज की इलेमैटिक। और मैं एक टाइम ऐसा था 2023-22 में मैं सिर्फ और सिर्फ इलेमैटिक सुनता था, तो आई एम यूज्ड टू लाइक ओनली लिसनिंग टू इलेमैटिक, तो मैं वही सुनूंगा। या आई अगर ऐसा होता है कि सारे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर बंद हो जाते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर हो जाती है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने PS3 पे हेडफोन्स लगा के इलेमैटिक की CD से गाने सुन सकता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेमैटिक और आई थिंक कान्ये की ग्रेजुएशन, that's all.
ब्रो आज तो हॉलीवुड 3 सुन ले यार. नहीं सुनना मुझे. मैं बस वही करता हूँ जो मेरा मन करता है. बहुत पसीना आ रहा है भाई, ये चश्मे पे लग रहा है. तीन आउटफिट्स दे दिए हैं भाई तुम्हें मैंने अब. ओए भाई, दुर्गा पूजा में त्रिपुरा होना, त्रिपुरा के बारे में क्या ख्याल है ज़रा बताना. मेरे को त्रिपुरा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता. जेन्युइनली स्पीकिंग आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट त्रिपुरा. माइक की साउंड ठीक तो आ रही है यार. वाई आर यू. एक मिनट रुकना. मैं आज एक चीज़ के बारे में सोच रहा था. चीटिंग नहीं है भाई. मैं आज एक चीटिंग क्या है इसमें. चीटिंग क्या है भाई इसमें. चीटिंग नहीं है भाई. वायर डज दिस शर्ट ग्लो इन द डार्क. होल्ड अप, लेट मी सी. अब सही लग रही है ना लाइटिंग. यू लाइक दिस. ये वाली लाइटिंग अच्छी है. माई नाइटमेयर फ्यूल. यस सर. बट आपसे मेरे को ना एक बात करनी थी. ये आज की डेट में ये जो ब्लू ड्रम जो है, आपको पता है ना ब्लू ड्रम क्या है. उसकी पीआर कितनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई है. हैं. मुश्किल नहीं हो गया है. सपोज करो कि आज की डेट में आप ब्लू ड्रम सेलर हो, कि आप ब्लू ड्रम्स का बिजनेस करते हो और आप ब्लू ड्रम्स बेचते हो. आपको रोज कॉल आते हैं औरतों से, ऑफ कोर्स. रोज कॉल आते हैं, भैया मेरे को ना एक्चुअली एक ऑर्डर करना था. हाँ जी मैडम, हो जाएगा. ब्लू ड्रम्स का ही बिजनेस है हमारा. एक्चुअली मेरे को हाँ जी एक ऑर्डर करना है मेरे लिए. जी मैडम, कितने कहाँ पे भेजने और कितने कितने भेजने. अब मेरे घर पे भेजने, छत पे रखूँगी मैं. एंड मेरे को एक्चुअली सिर्फ एक ही ब्लू ड्रम चाहिए. मैडम हमारा एक्चुअली बिजनेस ब्लू ड्रम्स का है. हम होलसेल में बेचते हैं, हम एक नहीं बेचते हैं. अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक, आई एम अ होर. व्हाई वुड आई नीड ब्लू ड्रम्स. आई नीड जस्ट वन. ठीक है. एंड सोचो, अगर आप एक ब्लू ड्रम के रीसेलर हो. पीछे कोई स्क्रिप्ट ही लिखी है. सोचो आप ब्लू ड्रम के रीसेलर हो. भैया ये ब्लू ड्रम, इस वाले ड्रम से स्मेल क्यों आ रही है. ये घर जल्दी आने का नतीजा है. अच्छा. और भैया इस वाले ड्रम से स्मेल क्यों आ रही है. ये फ़ोन चेक करने का नतीजा है. अच्छा. भैया इस वाले ड्रम से स्मेल क्यों आ रही है. ये अपना फ़ोन चेक करवाने का नतीजा है. अच्छा. भैया इस वाले से स्मेल क्यों नहीं आ रही. गेट इट. सुपर चैट पढ़ते हैं. कॉन्ग्रेट्स ऑन ऑलमोस्ट 1 मिलियन.
Been here since you and Bappa were just messing around on Insta. Thank you भाई, thank you so much. बट आप ये सोचो भाई, ब्लू ड्रम के ऊपर जितना भी ये सब बनाया गया है एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वी कैन नॉट फंक्शन एज अ सोसाइटी थिंकिंग कि हाँ भाई शायद से औरतें भी इतनी केपेबल हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं. और एक तो वो इंटरनेट पे वो रेज बेट करने की और क्लिक बेट करने की इतनी गंदी आदत है कि एक ऐसे छोटे से फैक्ट को पूरा बढ़ा चढ़ा के करते हैं एंड एवरीथिंग. 3 केसेस आ गए ब्लू ड्रम के, ओ ब्लू ड्रम ये ब्लू ड्रम वो, बट नुआंस पे कौन जाएगा. हम जोक मारते हैं. आप इमेजिन करो एक कपल है, ठीक है, उनकी बहुत गंदी लड़ाई होती है, एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देते हैं, लड़की उसके ऊपर हाथ उठाती है, ये लड़का उसको और गंदी गालियाँ देता है, लड़का भी मारता है, और ये बहुत सारे टाइम तक चलता रहता है. एक दिन लड़की को लगता है कि हाँ भाई अब तो अति हो गई. वो जाती है और एक ब्लू ड्रम खरीदती है और घर लेकर आ रही होती है. जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि जो उसका पति है वो उसके सामने खड़ा है और उसके पास भी एक बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ है साइड में, खाली. पत्नी के हाथ में बड़ा सा ब्लू ड्रम, खाली. वो एक दूसरे को देखते हैं, दोनों हंसने लग जाते हैं, दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं. लड़की जाती है उससे गले लगती है और उससे बोलती है कि मेरे से नहीं होगा यार, आई डोंट थिंक वी आर मेंट टू बी टुगेदर, लेट्स गेट अ डिवोर्स, आई डोंट थिंक आई लव यू. लड़का ये सुनता बोलता तो बहन की लोड़ी, मैं कौन सा तेरे को प्यार करता हूँ, मैं भी तो तेरे को गले इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि नाप ले पाऊँ कि तू इस सूटकेस में आ पाएगी या नहीं. दोनों बहुत ज़ोर से हंसते हैं ये चीज़ सुन के. और अगले दिन वही गाली गलौच, वही हाथापाई, और वो खुशी खुशी 2 बच्चे करते हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं. मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ इंडियन वर्जन. मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ इंडियन वर्जन. उसके ऊपर बस ब्लू ड्रम फेंके जा रही है, वो सूटकेस फेंक रहा है. Your thoughts on Kanye's current situation? Do you think he could still bounce back or he's just washed? Also, you sampled Kanye for keychain? नहीं, I did not. अरे तू वही बहन का लंडा है ना जो अभी मेरे को बकवास कर रहा था. अब माँ चुदा ले अपनी. अर्पित भाई याद है लास्ट टाइम सुपर चैट SC पे बताया था चीट हुआ था मुझ पे 3 मंथ्स पहले, अब हम इन अ लविंग रिलेशनशिप, पर एक्स को बताने का मन कर रहा है कि आई एम सो हैप्पी विदाउट हर, क्या करना चाहिए आप बताओ. देखो यार, अगर आपको बताना पड़ रहा है ना कि मैं खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपकी खुशी देख के उस बंदे को दुख होना चाहिए. और मोस्टली लोगों को पता होता है ये, तो वो दिखाते नहीं है. आप जाओगे, आप उसको बोलोगे आई एम डूइंग सो गुड एंड एवरीथिंग, तो वो बोलेगी गुड फॉर यू, बट लुक एट हु आई फक्ड इन द पास्ट 2-3 months. And you realize she's dating and she has hooked up with guys who look better than you, who are taller than you. आपके चुद्दे फिट हो जाएंगे बड़े भाई. आप बोल दोगे और आप चले आओगे, ऐसा थोड़ी होगा. आपको भी कुछ सुनना पड़ेगा ना सामने से. वो काला भालू आया भाई, वाह ओए मत करे यार. एक्सपेरिमेंटल रैपर कह रहा है टू ऑल द म्यूजिक लवर्स, आई हैव ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक बट नेवर हैड अ सेटअप, सो आई स्टार्टेड मेकिंग ट्रैक्स ऑन मोबाइल्स. ये मेरे साथ ना वही वाली चीज़ हो रही है. ऐसा कोई रैपर जा रहा है और सामने से एक बंदा आता है और फ्री स्टाइल करने लग जाता है. हाँ, आप लोग बताओ भाई और क्या चल रहा है. व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू गाइस? है भाई मोटिवेशन दे, भाई मोटिवेशन दे, पढ़ला कर नहीं है.
बढ़िया करनी है. आई फील लाइक कि आज की डेट में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है. आपको ज़रूरत है अपने पापा से बोलने की कि आप थोड़े से दोस्ती बढ़ाओ कि मेरे को सिफारिश पे कोई जॉब मिल जाए. प्लेसमेंट सीजन. पापा सीवी पे मैं कब लगा सकता हूँ? पापा मेरा सीवी बहुत खाली लग रहा है. हाँ बेटा, तुमने मेहनत नहीं करी. तुम्हारी दोस्तियां कहाँ हैं पापा? तुम्हारी बिग कॉरपोरेट में दोस्तियां कहाँ गई पापा? Are you 22? I'm 25. 26 actually. Yeah, I just turned 26. Not in a good state, buddy. कोई दिक्कत नहीं है भाई. Not a girl. Met a girl through a matrimony app. Been talking to her. She's very kind and is throwing love bombs, but I don't feel it. How to slowly say no without hurting her feelings? मैट्रिमनी ऐप है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो उसको ऐसा ना समझे कि ये डेटिंग ऐप नहीं है. इट्स एग्जैक्टली लाइक अ डेटिंग ऐप. हाउ टू स्लोली से नो. व्हाई डू यू हैव टू स्लोली से नो टू अ वुमन? आपको पता नहीं है बट बहुत सारे लोग ना इस चीज़ पे प्रे करते हैं कि आपसे मना जल्दी ऐसे मुंह पे नहीं बोला जाएगा, तो वो आपको निचोड़ते हैं धीरे धीरे तक. और इतना टाइम बीत जाता है कि आपको फिर लगता है भाई मैं तो इसको मना कर ही नहीं पा रहा हूँ, शायद से आई एम इन लव विद दिस पर्सन. जस्ट कट देम आउट इन योर लाइफ. इफ यू डोंट फील इट, डोंट डू इट. अरे भाई ओजेम्पिक से हूँ, एनावर और टेस्टोस्टेरोन ले लूँ बताओ. ओजेम्पिक अगर आपकी भूख पूरी ख़त्म कर देगा तो आप खाओगे कैसे इतना सारा प्रोटीन फॉर ऑल ऑफ दिस एनावार एंड टेस्टोस्टेरोन? चलो ठीक है, बॉडी बन भी जाएगी हल्की फुल्की क्योंकि जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है अच्छे से हो रहा है. बट अच्छे वो लेने के लिए आपके पास भूख होनी चाहिए ना. अगर आपकी भूख ही मर गई तो फिर कैसे होगा? 22 बिन अराउंड द वर्ल्ड. या नाउ आई सी क्या द वर्ल्ड अराउंड मी. मतलब दुनिया देख के आया, अब दुनिया देखेगी. धनजी धनजी दादा शिट यू गॉट नो व्हाट आई मीन. क्यों बनता है एक्स्ट्रा हार्ड? You did mention about sampling Kanye for a track on Keychain Lalu. I did not sample for that Keychain Lalu. It's just a song जो मैंने किया था और वो मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ because it is not sampled from Kanye. It has a Kanye-esque vibe. And वो गाना मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि वो गाना मतलब एक 60s के बहुत पुराने गाने का है एंड मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये सब उस पूरे भांग भूसड़े में फंसना है. एक दिन मैं स्ट्रीम पे ऐसे ही चला दूंगा. ना उसके घर पे गंदा सीन हुआ था. उसके घर वालों को पता था मेरे बारे में. उसके पापा ने उसको थप्पड़ ज़्यादा जड़ा था और उसके भाई बहन भी बात नहीं करते उससे और मुझे भी बोल रही थी तू खुश रहना, पर उस टाइम मैंने बोला था नहीं रह पाऊँगा. बाय द वे लास्ट सुपर चैट है. अच्छा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप दिल पे पत्थर रख के अपनी ज़िंदगी जियो. I don't think like these things matter. इमेजिन करो कि आपने उसके साथ में फिर भी शादी कर ली. ठीक है, आप उसके साथ में शादी कर चुके हो एंड एवरीथिंग और आपके पापा मम्मी भी नहीं माने क्योंकि उनको लगता है कि लड़की के भी नहीं माने एंड एवरीथिंग एंड आपने हमसे तो सहमति ली नहीं. अब आपके भी मम्मी पापा नहीं माने, उसके भी नहीं माने, मम्मी पापा नहीं माने. आप दोनों भाग के आप लोगों ने कर लिया एक लिव इन में रह रहे हो. फिर एक दिन उसके भाई और पापा और मामा सारे एक गाड़ी में आते हैं एंड आप अकेले हो जाते हो. आपकी होती है पिटाई, रज के पिटाई होती है आपकी. और एंड में वो यही बोलती है देखा मैंने कहा ही था. 2 साल से एक बंदी को चेज कर रहा था, आज फाइनली वो बोलती हाँ आई सी यू एज अ ब्रो. 2 साल से कर रहे थे आप? ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है. 2 साल से एक बंदी को चेज कर रहा था और लास्ट में मेरी मम्मी बोलती कि अजय तलवार इज एक्चुअली माई फादर एंड नाउ आई कैन नॉट सी माई गर्लफ्रेंड एज माई सिस्टर. वॉट टू डू.
बैस्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड देखी, 4 लड़कों के साथ में बैठा, भाई मेरे को तो अच्छी लगी, तेरे को कैसी लगी? अबे बेकार दी। मैंने बोला क्यों भाई, मेरे को एंडिंग पहले से ही पता थी। क्या कि वो दोनों भाई बहन है? हाँ भाई। मैंने बोला कैसे, तेरे को कैसे पता थी? एक्चुअली भाई आई रन ए इंसेस्ट लवर्स अकाउंट ऑन instagram.com। तो whenever a couple, you know, they get intimate and everything, I think that they're brothers and sisters. So because of that, I did not even have to write a fan fiction for this. It was already a brother sister thing. बैस्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, इट्स सो गुड भाई, इट्स सो गुड। आप ये देखो, अगर आप एंडिंग की मद्देनज़र देखते रहे देखो तो एक भाई बहन इमरान हाशमी से रहे थे, टेक्निकली स्पीकिंग ये हुआ है उसमें। दो भाई बहन इमरान हाशमी से इंटीमेसी करना सीख रहे थे उस सीरीज में। यू नो व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ? 2006 में आप अपने एक दोस्त के घर नाइट स्टे करने जाते हो, टीवी पे शाम को चल रही होती है मर्डर, इमरान हाशमी ये किस कर रहा है एंड एवरीथिंग, और आपके दोस्त के कज़न एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड दे डोंट फकिंग इनवाइट यू बिकॉज आपको नहीं पता प्ले स्टेशन क्या होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ यार ये कभी, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। भाई तू लोभ है, कुछ नीड कुछ हेल्प। आई मीन यूएस गॉट आउट ऑफ 5 years of a relationship a year ago. Now after getting over her, I'm trying to find new people. लेकिन new girl put last boyfriend in jail. Now what to do? How hot is she, man? How hot is she? Because sometimes man put in bars after this and this, and you're like, oh, fucking hell man, बहनचोद ये क्या हो रहा है and everything, and then you see how hot that woman is and you're just like, I mean okay, I know it sounds wrong, I'm not saying that, I'm not advocating anything. Okay, hold up, that shit sounds so wrong. That shit sounds so wrong. रुको. That shit sound. All I'm saying is, फेक केस भी होते हैं, लाइक यू नो, फेक केस होते हैं कि इसने मेरे पे हाथ उठाया एंड एवरीथिंग, एंड समटाइम्स अगर सामने वाला बहुत सुंदर है एंड एवरीथिंग, चलेगा मुझे, हाँ कर दो आप मेरे पे फेक केस, आप बहुत अच्छे हो। मम्मी बोलती है उम्र हो गई, लड़की ढूंढो और शादी करो, लेकिन पूरी ज़िंदगी कभी डेट नहीं किया, कैसे करें? मम्मी बोलती हैं उम्र, शादी करो, हाँ 29 साल के हो गए हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी कभी डेट ही नहीं किया, कैसे करूँ? वेलकम टू 80% ऑफ पीपल इन इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटिंग आनी चाहिए एंड एवरीथिंग, यू कैन ऑलवेज डेट आफ्टर योर मैरिज। कम ऑन गाइज, एम आई दी ओनली वन हियर विद अ ब्रेन? मेरी सीधी सादी ज़िंदगी को अब बड़ी कर दी, मर्जी कर ली, अपने मन ही मन है, मेरी गाड़ी तेरे घर के नीचे खड़ी कर दी। कोई गाना होगा, मैंने नहीं सुना। एक्टिंग करो एक बार, मैंने कर ली थी भाई। भाई 3 साल से ब्रेकअप हुआ पड़ा है, उसके घर वालों ने घर पे आकर धमकी दी है ना मिलने करने के लिए, मम्मी से फेस नहीं करा जाता, मेरे से बहुत बुरा फील होता है उनको ये सब दिखाते हुए। Can't help you. Took an L in front of your family, so that's on you man. बट मम्मी हैं, पापा हैं, वही हैं जो हैं, उनके सामने तो आप एल ले सकते हो।
और हरीश रॉफ ने आज फिर प्लेन वाला एक्शन किया। अच्छा, आज फिर से किया। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है भाई, आज हमने उसी के एक्शन उसकी गाड़ में भर लिया, उसी की गाड़ में भर दिया, ठीक है। प्लीज़ योर थॉट्स ऑन जोरान Arvind Kejriwal. I don't think he could be compared to Arvind Kejriwal, because I think Arvind Kejriwal took legitimacy from a previous political movement, है ना। अच्छी खासी एक अन्ना हजारे की मूवमेंट चल रही थी जिससे उसने लेजिटिमेसी ली। जोरान ममदानी टेक्स हिज I guess legitimacy from from the burn movement, जब वो की तरफ से क्लिंटन के साथ में बर्न था। तो I don't know man, I don't think so. I don't think Arvind Kejriwal was is Arvind Kejriwal a socialist in disguise? I don't know man. I mean, उसने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। I don't know about that man. I don't think तू फिर बोला पॉलिटिक्स पे, सॉरी यार, सॉरी, माय बैड। टू पॉलिटिकल, ओके, आई एम टू रिटार्डेड फॉर दिस शिट अर्पित बाला। आई कांट बिलीव दिस। आई केम हियर कि आप यहाँ पे लंड फंड की बात करो, फुद्दी वुद्दी की बात करो। प्लीज, दिस इज टू पॉलिटिकल फॉर मी। आई केम हियर टू ब्लडी जैक ऑफ। यू टॉकिंग अबाउट जोरान ममदानी एंड अरविंद केजरीवाल। लाइक जोरान का सबसे बड़ा मोटिव तो यही था ना कि लैंड राइट्स, लैंड ओनर्स की। दिल्ली में वो थोड़ी है, दिल्ली में तो रेंट वेंट के लिए आई डोंट थिंक केजरीवाल ने उतना कुछ किया था। आई डोंट थिंक सो। टी फ्रॉम वेयर? आई डोंट नो मैन। भाई आज तो मैं इसीलिए आया था स्ट्रीम करने की, बस मेरे को बात करनी थी भाई। मज़े आ गए भाई, आज स्ट्रीम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। फक द सुपर चैट ब्रो, टुडे वाज अ फकिंग ग्रेट स्ट्रीम भाई। मैंने आज तक कभी भी इतनी। थैंक यू सो मच फॉर फकिंग ट्यूनिंग इन मैन, थैंक यू सो मच फकिंग ट्यूनिंग इन। आई टेक माई लीव, जिससे पहले मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा घटिया पॉलिटिकल बात बोल दूँ फिर से, ठीक है। ओके